बचपन कैसा था, स्कूलिंग कैसी थी? स्कूलिंग सर जैसी होती है, मतलब एवरेज मज़ेदार थी, बट एक मेरे साथ स्कूलिंग में हमेशा से ये रहा, क्योंकि फादर रेलवे जॉब में थे, तो किसी एक सिटी में हम लोग फिक्स नहीं रहे। मतलब अच्छा। ऐसा होता था कि जैसे 3 साल 4 साल इस सिटी में हैं और वहाँ दोस्त बनना शुरू होते थे, वहाँ सारी चीजें होना शुरू होती थी, सडन ऑफ अ ट्रैक फिर वो चेंज हो जाता था, मतलब दूसरे सिटी में फिर तो पापा का ट्रांसफर होता था तो पूरी फैमिली को वहां जाना पड़ता बिल्कुल, था। तो वो ऐसा होता था, तो फिर कई बार सिटीज मतलब जहाँ दोस्त बनना शुरू हुए और उस तरीके से, तो फिर वो स्कूल टाइम का जो आप एक ही शहर में रहते हो तो आपके स्कूल टाइम के भी फ्रेंड्स कनेक्टेड होते हैं, सो दैट वाज नॉट दैट डजंट हैपन विद मी। और फिर अलग अलग सिटीज में ट्रैवल करते रहे, एजुकेशन धीरे धीरे फिर कंप्लीट करी और इस तरीके से मूव ऑन। मम्मा क्या करती थी? मम्मा होम मेकर, हाउसवाइफ। और पापा रेलवे में, जैसा पापा आपने बताया रेलवे में, यस सर। कितने बहन भाई? सर मैं बड़ा हूँ सबसे, मेरे से एक छोटी सिस्टर है और उससे छोटा एक ब्रदर है। ओके, कहा जाता है जो बड़े ब्रदर होते हैं, बड़े जो सबसे बड़े होते हैं, वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, राइट? ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी उनके ऊपर पड़ जाती है बेसिकली, राइट? तो ऑटोमेटिकली जब 10वीं तक आप पहुंचे तो कोई ऐसा गोल या कुछ ऐसी चीजें थी कि मेरे को आगे कुछ करना है, 10वीं तक कुछ बनाया था या कुछ नहीं बनाया था 10th क्लास तक? सर एक ही चीज, जब प्लेन को उड़ते हुए देखता था तो केवल एक ही दिमाग में आता था, आई वांट टू बिकम अ पायलट। अच्छा, 10वीं तक जाने से पहले ये सोच लिया था कि मेरे को पायलट बनना है? पायलट बनना है, मतलब एक ही चीज, और शुरू से ही एक अट्रैक्शन था, मतलब मे बी फाइटर पायलट और कमर्शियल पायलट, पर पायलट ही बनना है, मतलब यही थॉट था, और पायलट ही बनना ये सोच था। गुड। तो 10th में जब पास हुए तो कितने मार्क्स आए थे? 79 थे सर। बहुत ज्यादा आए थे यार, 79%। तो क्या पायलट बनना था तो ऑब्वियसली साइंस ही ली होगी, क्या लिया? साइंस ही ली थी सर। साइंस ली थी, मतलब साइंस ही दिखती थी, मतलब ऐसा लगता था कि साइंस ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ मतलब कुछ काम की चीजें नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे सर मतलब सीए को लेके उतना अवेयरनेस नहीं थी, चीजें नहीं थी कॉमर्स फील्ड को लेके, सो हर चीजें मतलब साइंस, और उतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, सब कुछ नहीं था, तो लगता था ये साइंस कर रहा है तो मैं भी साइंस कर लेता हूँ। ओके। तो सारे फ्रेंड्स भी साइंस में ही रहे, सारे फ्रेंड्स भी थे। तो अक्सर हमारे पेरेंट्स बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों को, तो वो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स भी मेरे को कहते थे या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे 10वीं में मार्क्स नहीं आया और मैंने साइंस नहीं ली, बट आपके तो मार्क्स भी आ गए थे। तो कभी पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस था कि नहीं यही करना है आपको? नहीं सर, ऐसा फैमिली की तरफ से शुरू से ही आई एम वेरी मच लकी कि मुझे इस तरीके के कभी प्रेशर नहीं रहा। मतलब ऑलवेज उन्होंने सोचा कि जो तेरे को अच्छा लगता है वो तू कर अपनी मर्जी से। मतलब एक फ्रीडम दी और कहीं ना कहीं कोशिश की, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो मदर फादर अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं वो सारा बेस्ट मुझे शुरू से ही दिया उन्होंने। ओह वंडरफुल। तो 12th कैसी रही फिर? 12th तो मजेदार रही सर। मार्क्स कितने आए 12th में सर? फिर धीरे धीरे बांटना शुरू किए, मार्क्स तो कम होना शुरू किए। तो 79 को बांटते हुए 12th में कितने पहुंचे? 72 तक पहुंचे सर। 72 तक पहुंचे। तो 12th के बाद क्या किया? 12th के बाद सर फिर जैसा कि इंजीनियर तो बनना नहीं था मुझे। पापा ने मतलब ये था कि मेरे को पायलट बनना है, हाँ। और जब ये सारी चीजें देख ली बॉम्बे में, तो ऐसा मतलब कहीं पापा से बोला पापा मुझे इतना पैसे चाहिए और मैं पायलट बन जाऊंगा, और पापा ने क्या कहा, कुछ ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ सर, मतलब पापा से बातचीत भी मैंने करी, उन्होंने काफी की डिटेल्स वगैरह भी कलेक्ट करी और बात भी की मुझसे। उन्होंने मेरे को यही बताया कि यू हैव टू गो टू मुंबई, अब इट्स योर कॉल कि मतलब देखो तुम अकेले वहां पे रह के और चीजें उतनी मैनेज हो सकती हैं क्या, फंड्स की भी है चैलेंजेस, तो सारी चीजें थी। तो आई गॉट द साइन कि अभी कुछ और देखते हैं, कुछ अच्छा और दूसरा अपॉर्चुनिटी देखते हैं। पापा ही केवल एक व्यक्ति थे जो पूरे घर में कमाते थे। यस सर। कॉलेज जाना शुरू कर चुके थे। हाँ। राइट, पायलट ड्रॉप हो चुका था। राइट, अब क्या सोचा था कि क्या बनूंगा और क्या नहीं बनूंगा? माइंड में ये था सर, 3 साल जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी बैचलर्स में, तो मेरा ड्रीम था कि मैं बिजनेस लाइन में जाऊं, क्योंकि फादर ऑलरेडी जॉब में थे, तो मैं चीजें देखता था, और कहीं ना कहीं उन्होंने जॉब के साथ में भी कुछ ना कुछ एडिशनल ट्रेडिशनल में हाथ पैर मारे थे। तो मेरे को थॉट था कि नहीं, बिजनेस में पैसा ज्यादा आ सकता है तो बिजनेस करना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने एमबीए के लिए प्लान करना चाहा, तो फिर फादर से एक सीटिंग फिर मेरी हुई, एंड ही टोल्ड मी देख हर्षल तू एमबीए तो कभी भी कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तू एक काम कर, तू टेक्निकल तेरी पूरी कंप्लीट कर ले और अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ले, एंड देन फिर तू एमबीए बाद में कर लेना। अच्छा। तो फिर मैंने फिर से एग्जाम दिया और नागपुर के नंबर 1 कॉलेज में फिर मेरा सिलेक्शन एमसीए के लिए हो चुका था। पहले बीसीए कर ली, अब एमसीए में एमसीए कर ली। तो एमसीए कितने, 2 साल की? 3 साल की। 3 साल की 3rd ईयर इंटर्नशिप होता है उसमें। राइट। तो 3 साल की वो डिग्री कंप्लीट कर ली, और क्या बन गए? फिर बन गए इंजीनियर सर। इंजीनियर तो बनना नहीं था ना? पर वो बाद में सर पता चला ना, धीरे जब बैचलर्स में घुसे तब पता चला कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिग्री आप ये करोगे और फिर अल्टीमेटली यू विल बी द इंजीनियर ओनली। ओह गॉड, मतलब जो नहीं बनना था वो फिर बन गए। वो बन गए, तो इस तरीके से। अब उसके बाद लाइफ कैसी दिख रही थी, क्या आगे दिख रहा था गोल,
बिजनेस करना थोड़ा सा थॉट में आ चुका था, कौन सा बिजनेस करना है, राइट। पापा ऑब्वियसली कि मैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं, मैं 6 साल अपनी स्टडीज में कर चुका हूं, मास्टर्स कर चुका हूं, अब अपनी लाइफ को कैसे चलाना चाहते थे? सर लकीली मुझे मास्टर्स के दौरान ही ये प्लेटफॉर्म मिला, सो दैट वाज वेरी नाइस फॉर मी कि कौन सा प्लेटफॉर्म मिला? वेस्टीज का प्लेटफॉर्म अच्छा, मुझे मिला। कॉलेज में थे जब आपको वेस्टीज? बिल्कुल बिल्कुल सर, कॉलेज के सेकंड ईयर के अंदर में ही मेरे पास वेस्टीज आ चुका था। जब वेस्टीज शुरू किया, फ्रेंड्स ने बोलना शुरू किया ये क्या कर रहा है यार? सर फ्रैंकली सर बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आई जब वेस्टीज शुरू किया। दिल से शुरू किया था वेस्टीज, और जब उन्होंने वेस्टीज का प्लान मुझे दिखाया तो मेरे को एक चीज समझ में आई थी सर, कार मिलती है। ओके। और स्टार डायरेक्टर, दिमाग में कुछ था ही नहीं सर, केवल एक ही गोल बनाया, कार और स्टार डायरेक्टर। वेस्टीज आ चुका था? यस सर। शुरुआत हो चुकी थी, कॉलेज पढ़ रहे थे, वेस्टीज में मजा नहीं आ रहा था, राइट, जो शुरुआत थी, राइट। क्या हुआ ऐसा जो चीजें बदलने लगी? या नहीं सर, मतलब वेस्टीज जब शुरू किया तो ऐसा नहीं था कि मजे के लिए स्टार्ट किया, ड्रीम के लिए स्टार्ट किया था सर। अच्छा, ओके। मतलब कार देख ली थी ना उस दिन, हाँ। तो वो दिमाग उस दिन घूम गया था कि मैंने कहा अगर ये इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं और ये अगर 2-2 3-3 गाड़ी ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता हूँ? व्हाई कांट आई? मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? पर पहला जो मीटिंग में मेरा मीटिंग करने गया था सर, मेरे को आज भी वो याद है। फादर ने बहुत अच्छा लाइफ दिया, कभी बस में बैठा नहीं था, और उस दिन मैं अपना पहला प्लान दिखाने के लिए बस में गया, 4 घंटे ट्रैवल किया मैंने, और वो रोड पूरा खराब था, तो ऐसा लगा, मैंने कहा ये क्या काम है जो मैं शुरू कर रहा हूँ। और जब मैं वहां गया तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी प्लान की, मैंने केवल वेस्टीज का हेल्थ गाइड बस में बैठे बैठे पढ़ा, पूरा नॉलेज लिया, और उसके बाद जहां पे सामने मैं जिस व्यक्ति को बता रहा था उनको मैंने केवल प्रोडक्ट की नॉलेज दी। और जब मेरी पहली सेल हुई, जब उन्होंने पहली बार 2-3 हजार रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, वो स्माइल सर, वो जो फील आया ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि यस, अगर ये हो सकता है तो ये बिजनेस हो सकता है, ये काम कर जाएगा। तो इस तरीके से एक एक प्लान शुरू हुए। पहला महीना कैसा था वेस्टीज में? पहला महीना टफ था सर, मतलब काम वाम, कुछ लोगों को प्रोडक्ट भी दिए, सारी चीजें हुई। हंसी इसलिए आती है क्योंकि अपलाइन ने बोला एक काम करो, आप 300 पीवी का बिजनेस कर दो, आप फास्ट एट हो जाओगे। और मजे की बात है कि हमने अपनी डाउनलाइन में 300 पीवी करा दिया। अच्छा। उनका चेक बना तकरीबन 450-500 पहले महीने का। आपका चेक कितना आया? 104 रुपए का। 104 रुपए का। तो 100 रुपए का आसपास का चेक। इंजीनियर, बीसीए, एमसीए, 104 रुपए। सर तो गुस्सा आया, और फिर मैंने अपलाइन को कॉल किया, मैंने कहा सर ये क्या, आपने कहा था सिल्वर मेरे नीचे वाला पैसा ज्यादा, ये बेकार सिस्टम है, ये काम ही नहीं कर सकता है। तो उन्होंने मुझे समझाया, तुमने पूरी बात मेरी सुनी ही नहीं थी। क्या होता है जब आदमी मिस कर जाता है, कम्युनिकेशन गैप होता है, तो फिर वो अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करता है। तो तुमने पूरी बात मेरी सुनी नहीं थी अर्शल, पहले लर्निंग पे काम करो, तब पैसा आना शुरू होगा। सो वो चीज समझ में आई कि यस, आपको प्लान को सीखना पड़ेगा। और सर उस दिन फिर मैंने माय सक्सेस प्लान का बुक निकाला। मैंने पहली बार उस दिन माय सक्सेस प्लान को पढ़ा और समझा कि इस प्लान में पैसा किस तरीके से आता है। और सर फिर जर्नी शुरू हुआ, और पहले साल में स्टार डायरेक्टर फिर मैंने कंप्लीट किया। एक साल जब ये डायरेक्टर एजुकेशन सेमिनार अटेंड किया, कोई गोल बनाया था कि मेरे को 1 साल में कमिटमेंट तो थी कि मेरे को गाड़ी ले लेनी है, राइट? ये तो था, बट इनकम कितनी कर लेनी है, कितने वक्त में, ये कुछ गोल बनाया था? सर इनकम पहले मैंने बिल्कुल प्लान नहीं करी थी। मेरे को केवल पहला गोल था, फोकस मेरा था कार, कि मुझे कार लेनी है सबसे पहले, और मेरा उसी के ऊपर स्टार का मुझे एक मेरा लेवल अचीव किया मैंने। एक चेक कितना हो गया था 1 साल बाद? 1 साल के आसपास चेक हो गया था सर, तकरीबन 70,000 के पास। पहले महीने 104 रुपए और 1 साल बाद 70,000 रुपए। और लोग ये देखते हैं कि लोगों की 10-10 साल 5-5 साल जॉब करते हैं तो 50,000 सैलरी नहीं होती है। तो 2016 तक स्टेबल हो गए थे, इनकम कितनी आनी शुरू हुई? फिर मैंने कमिटमेंट दूसरा बनाया सर, 1 लाख रुपए का चेक चाहिए। जैसे गाड़ी आई तो 1 लाख रुपए का चेक चाहिए, क्रॉस दैट कमिटमेंट। जो 1 लाख रुपए का आया तो क्या थॉट आए? गाड़ी भी आ चुकी थी, और क्या जो अपने दोस्त थे या रिश्तेदार जो भी थे, उन क्या उस वक्त उनकी सोच हो गई? सर मैंने कहानी सुनी थी, एक मेंढक की कहानी सुनी थी जो रेस में दौड़ता है, और दौड़ने के बाद वो टावर पे पहुंच जाता है, और जब उससे पूछा जाता है, जब सारे लोग उससे पूछते हैं कि भाई सारे मेंढक गिर गए, केवल ये अकेला मेंढक ऊपर टावर तक कैसे पहुंच पाया, तो वो कुछ बोलता नहीं है। तो पीछे से ऑडियंस में से एक जवाब आता है, ये मेंढक बहरा है। तो मैंने अपने आप को उस तरीके से बहरा बना लिया था। मैंने कहा एनीबडी वुड से एनीथिंग, मैं सुनूंगा ही नहीं, क्योंकि अगर कानों में आवाज जाना शुरू होगी तो डिस्ट्रैक्शन आएगा और कहीं ना कहीं शायद मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। तो मैंने सुनना बंद कर दिया था लोगों की कि यस मुझे काम करना है, मतलब ये काम करना है।